जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। तुम यहाँ आराम से बैठी हो और वहाँ कोई बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। खामोश सा अफसाना, हकीकत में वही तेरा हैंडसम हीरो कब से धूप में खड़ा हुआ तेरा इंतजार कर रहा है। अफसाना, हकीकत में ढल रहा है, चुपचाप बिना बोले, चुपचाप बिना बोले, वो मुझको छल रहा है, खामोश सा अफसाना, हकीकत में ढल रहा है। उस दिन माँ ने अपने हाथों से बड़े प्यार और हसरत के साथ कचौड़ियाँ बना के डिब्बे में पैक करके मुझे दी और कहा कि 5 मिनट के लिए सही अर्जुन को मिलना जरूर और दे देना। डिब्बा हाथ में लेके खड़ी रही, तुम नहीं आई। मेरी सांसों में आवाज उसी की है, मेरे तुम मुझ पर थोड़ा सा विश्वास करने लगी हो ना? थोड़ा नहीं, पूरा विश्वास, इतना कि जितना मैं भी अपने बारे में नहीं सोचती ना, उससे ज्यादा तुम मेरे बारे में सोचते हो। कुछ और वो कुछ और कह रहा है, चुपचाप बिना बोले, वो मुझको जब सबसे ज्यादा जरूरत थी ना मुझे तुम्हारी, तब तुम नहीं थे अर्जुन, तुम दूर दूर तक कहीं भी नहीं थे। इतने दिनों से अर्जुन से मिलने के लिए तड़प रही थी, सोच रही थी कि एक बार वो किसी तरह से मिल जाए, एक बार उससे बात हो जाए। हजारों बार मैंने खुद से सवाल किए कि मैं क्यों उससे मिलना चाहती हूँ। उसकी इतनी बेरुखी के बावजूद भी क्या इसी को प्यार जैसी चीज कहते हैं? क्या किया यार मैंने? अब जैसे थम गया है, कितना रुलाया उसे। भूल गई सब कुछ मैं, कितना परेशान किया। आज उससे मिलने के बाद में मुझे समझ में आया क्यों मेरा दिल मेरे लाख समझाने के बावजूद भी अर्जुन से मिलने के लिए बेकरार था। क्यों मैं नहीं समझ पाया कि बैग वापस करने के पीछे उसकी बेवकूफ़ी नहीं थी। उसकी ईगो नहीं थी, उसका स्वाभिमान था। क्यों समझ नहीं पाया? वो अपने हर दुख और अपमान को एक बार में अपने भीतर से बाहर निकाल देना चाहता था। आज मैंने वही किया,
लेकिन ये दुख क्या ऐसे ही चला जाएगा? जाए ना जाए, एक फैसला तो मैंने कर लिया है। अब मैं उसकी किसी भी बात में आने वाली नहीं हूँ। यही चीज तो है उनके पास, उसके पूरे परिवार के पास। कितना सब कुछ बोलता रहा उसे, वो सुनती रही। इतनी सी बात नहीं समझ पाया उन्हें, इतनी सी बात। उसके दिखाए किसी भी सपने में कैद नहीं होंगी। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपने माँ बापों सा की आखिरी उम्मीद हूँ। मुझे अपने लिए परेशान होने का कोई हक नहीं है। तो बहुत सीरियस बात हो गई है। हाँ यार बब्बल वाणी को अनजाने में बहुत दुख दिया यार, बहुत तकलीफ पहुंचाई उसे। उसे पता क्या लगता है कि जैसे मैंने उसका विश्वास तोड़ दिया, उसे जिंदगी के किसी बीच रास्ते पे छोड़ दूं, ऐसा सोचती है। वैसे वो बिल्कुल ठीक सोचती है अर्जुन। तू भी मेरे बारे में ऐसा सोचता है? यार मैं नहीं सोचता, लेकिन वो वाणी है जो तेरे बारे में ऐसा सोचती है। उसे तो तेरे घर के बारे में कुछ नहीं पता है। अभी तेरे घर में कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी। अंकल बीमार हुए थे, तूने कपड़ों का बैग गुम कर दिया। वो तो बस इतना जानती है कि तू उसे बीच सड़क पर छोड़कर चला गया था, और कुछ नहीं जानती वो। तू जरा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर देखिए। हाँ यार तू ठीक कह रहा है, लेकिन बब्बल अब ये बता मैं क्या करूं? यार तू उसके पास जा और उसे समझा। नहीं यार, मैं वाणी को ये सब नहीं बता सकता। बहुत सेंसिटिव लड़की है, उसको बताऊंगा ना उसको लगेगा ये सब उसकी वजह से हुआ है। भाई मैं जानता हूँ तू उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन यार तू जब उसके पास जाएगा, उससे बात करेगा, तो तेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी यार। हाँ उसे थोड़ा दुख होगा, लेकिन एट लास्ट सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे भाई। मैं हूं तेरे साथ, चिंता मत कर। क्या बात है बब्बल, हाँ? तू तो बड़ा समझदार हो गया, बड़ी समझदारी वाली बातें करने लगा है। भाई तेरे प्यार के चक्कर में सिर्फ तू ही अकेला दलदल में नहीं फंसा हो। तूने मेरी टांगे पकड़ी हुई है। अरे तू फिक्र मत कर, इस दलदल में ना तो मैं तुझे डूबने दूंगा और ना ही अपने प्यार को। चल तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? शर्मिंदा मुझे होना चाहिए। आखिर मैं उस तरह की लड़की हूँ जो अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करती है। थक गई हूँ मैं खुद को प्रूव करते करते। और समझो इस बात को कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। दूर रहो सिद्धार्थ मुझसे। अपनी आंखों से अभी पट्टी हटाओ और समझो इस बात को कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। दूर रहो सिद्धार्थ मुझसे। अकेली जी सकती हूँ। क्या हुआ भाई? Are you sure? वानी के पास गया था,
ओह। उससे मिलने। अच्छा, फिर? सॉरी बोलने उसको, माँ ने जो भी किया उसके लिए। अच्छा, फिर तो वो खुश हो गई होगी। नहीं यार, झल्ला गई वो तो। कहने लगी ना मुझे कुछ सुनना है ना कुछ कहना है। कहने लगी कि दूर रहो मुझसे। तो दूर रहो ना उससे। जब वो नहीं चाहती तो दूर रहो। दिमाग खराब हो गया उसका। मैंने तुझसे कहा ना, परेशान है वो। और उसने ऐसा कह भी दिया तो क्या हुआ? दोस्त है मेरी। वो तो पागल हो ही गई है, साथ ही तुम भी पागल हो गए हो। जो समझना है ना तू समझ। भाई माँ बिल्कुल सही कहती है। वाणी के पास परेशानियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो जिसकी भी लाइफ में जाएगी ना, वहाँ टेंशन्स पैदा कर देगी। माँ जो कहती है ना सही कहती होगी, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार करता हूं मैं उससे, और उसका प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। प्यार में ये सब नहीं देखा जाता। देखा जाता है। लाइफ में प्यार के अलावा कुछ और भी देखा जाता है। और जो ये तुम सपने देख रहे हो ना, वो इतने रंगीन नहीं है जितने तुम इसे रंगीन समझ रहे हो। और वैसे भी तुम तो जानते हो कि माँ वाणी को पसंद नहीं करती हैं। देख देख, मेरे सपनों में रंग हो या ना हो, लेकिन ये सपने मेरे अपने हैं। मेरे अपने सपने हैं ये। और अगर माँ की वजह से ना वाणी मेरी जिंदगी से गई, मेरी लाइफ से चली गई ना वो, तो माँ को कभी माफ नहीं करूंगा। कभी नहीं। भाई वो तो कब की जा चुकी है, बस तुम देख नहीं पा रहे हो। तुम उसके पीछे पागल हो रहे हो और वो किसी और के प्यार में। लेकिन आज नहीं तो कल तुम्हें यह समझना होगा। वाणी, वाणी वो तुमसे कुछ बात। वाणी 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 प्लीज यार, मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ वाणी, प्लीज़ बस 2 मिनट दे दो मुझे बस। वाणी प्लीज़, वाणी वाणी प्लीज़ ना, 2 मिनट बस, मेरी बात तो सुन लो। वाणी वो सब देखो, मुझे असल में कुछ पता। वाणी वाणी कम ऑन वाणी वाणी। हेलो अंकल, आपने जो फाइल कंप्लीट करने को कहा था, इट्स डन। थैंक यू बेटा। आप जरा यहाँ आएंगे? जी बिल्कुल, बताइए। बात ये तुम्हें आजकल क्या हो गया है? तुम्हारी
तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं अंकल? मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। लगता तो नहीं है बेटा, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तुम गिटार विटार म्यूजिक के चक्कर में कैसे पड़ गई? तो उसमें क्या प्रॉब्लम है अंकल? म्यूजिक तो अच्छी चीज होती है। इट सर्व्स लाइक अ स्ट्रेस बस्टर। हाँ, अच्छी चीज है। अरे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। तुम तो एक इंटेलिजेंट लड़की हो, तुम्हारी तो बिजनेस फील्ड है, तुम ये तंबूरे, मेरा मतलब है कि गिटार विटार के चक्कर में कैसे पड़ गए? अंकल, मैं गिटार बजाना सीख नहीं रही हूँ। मैं बस इतना समझना चाह रही हूँ कि ऐसी क्या वजह है कि अर्जुन हमेशा हमसे दूर रहता है। इसकी वजह मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा। दरअसल अर्जुन ने जिंदगी में कभी स्ट्रगल नहीं देखी। उसने वो दिन कभी नहीं देखे जब हम सड़क पर आ गए थे, आंखों के कर्जे में डूबे थे हम लोग। उसने नहीं देखे वो दिन जब उसका बाप रात दिन भूलकर अपने परिवार के लिए छत बचाने की कोशिश कर रहा था, अपने पिता की खोई हुई इज्जत वापस लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बेटा, राजीव ने देखे हैं वो दिन, इसलिए वो इतना सिंसियर है। अर्जुन को तो बस सब कुछ पका पकाया मिला है, इसलिए उसकी निगाह में इन सब की कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं। अंकल, अगर अर्जुन ने ये सब नहीं देखा तो इसमें उसकी क्या गलती है? बेटा, ये कोई जरूरी नहीं है कि जिंदगी के सबक गिरकर ही सीखे जाए। दूसरों के एक्सपीरियंस से भी तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है ना बेटा। आपको नहीं लगता कि हमें उसे एक और चांस देना चाहिए? नहीं लगता आपको कि उसके फेवरेट प्रोजेक्ट पर हमें उसको काम करने का मौका देना चाहिए? रखा तो था, देखा नहीं था उसने क्या किया? यह तुम बेकार ही उसके साथ अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। वो सुधरने वाला नहीं है। अंकल, अगर अपने ही लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो वो कैसे अपना कॉन्फिडेंस गेन करेगा कि वो जिंदगी में कुछ कर सकता है? गलतियां हम सबसे होती हैं, आपसे भी हुई होंगी। अगर उस टाइम पे आपके डैड आपको बिजनेस से हटा देते तो क्या आज आप इतने सक्सेसफुल हो पाते? क्या आप मेरे, जीजू, हम सबके रोल मॉडल बन पाते? ठीक है बेटा, अर्जुन एक शर्त पर हमारे साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है, और हाँ, ऑफिस भी आ सकता है, अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम सारी जिंदगी ऐसे ही उसका साथ दोगे, उसकी गलतियां सुधारने में, उसे सही राह पे लाने में। आराम से घर जाकर सोच लो बेटा, अगर तुम ना भी करोगी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लीज। जी अंकल।
ये अजब इंतजार का धागा था, दोनों उसी से बंधे थे, मगर एक सिरा खिंचता तो दूसरा छुप जाता कहीं। इंतजार इसे भी था उसे भी, मगर जाने क्यों दोनों ढील दिए जा रहे थे इस डोर को।